अस्सलाम वालेकुम। आज फिर रोज़े की तैयारी, सहरी की तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पकाने का सोचना होता है कि ऐसी चीज़ हो जो सब खा लें। तो ये मैंने थोड़ा-सा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और थोड़ी-सी मैं इसमें प्याज भी डालूँगी, हरी मिर्च भी डालूँगी और प्याज मैं ब्राउन वाली डालूँगी इसमें और लहसुन और इसमें टमाटर भी मैंने डाला है। टमाटर जो थे ये मैंने फ्रीज़ करे हुए थे, तो ये मैंने डाले हैं इसमें। और जो ब्राउन प्याज थी वो डाली है 2 चम्मच और थोड़ी-थोड़ी मैंने मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी और नमक डाला है। ये चीज़ें डाल के तो मैंने ना एक पेस्ट बनाऊँगी और उसमें मैं एग डालूँगी। तो ये जो है ना ये अच्छा लगता है सहरी में, तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट कोई चीज़ बना लूँ। तो ये मैंने मुख्तलिफ़ सालन बनाया और ताकि ये कि बच्चे खा लें शौक़ से। और दूसरे चूल्हे पे मैंने फिर ये अंडा फ्राई करने के लिए रख दिया। ये देखें ये पक गया, तो अब मैंने ना इसमें अंडा फ्राई करने के लिए रखा। आप चाहें तो सालन के अंदर आहिस्ता से अंडा डाल सकते हैं, तो वो भी पूरा साबित ऐसे ही अच्छा लगता है तोड़ के। और चाहें तो आप इसमें फ्राई पैन में फ्राई करके तो फिर इसमें डाल दें सालन में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये एक अंडा फ्राई करके डाला, ये मैंने सालन सा बनाया ताकि ये कि ये भी थोड़ा-सा डिफरेंट चीज़ हो जाएगी और अच्छा लगता है, टेस्ट में भी बहुत मज़े का लगता है ये। तो ट्राई कीजिएगा आप। ये भी मैंने बना के तो इसको दम पे रख दिया थोड़ी देर को और ये भी तकरीबन तैयार हो गया ये भी ना। तो इसमें मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च भी डाल दी थी ताकि अच्छी लगे। फिर वही रोटी रोटी बनाई मैंने सहरी के लिए और इस तरह करके मैंने रोटी भी कुछ बनाई। और ये वही रोज़मर्रा के काम होते हैं जो कि रमज़ान में थोड़े से ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि करीब-करीब मगरिब के बाद फिर सहरी का इंतज़ाम करना होता है इफ़्तार के बाद। और इस तरह ये थोड़े-थोड़े करीब काम हो जाते हैं, तो ये थोड़े से ज़्यादा हो लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गए, जबकि ये कि आम रूटीन से ये थोड़े कम होते हैं। आम रूटीन में तो हम 3 टाइम का खाना बनाते हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ़ हम 2 टाइम का बना लेते हैं। कभी-कभी हम रात का भी खाना खा लेते हैं, तो 3 टाइम का हो जाता है। तो अगर भूख लगती है और अगर सहरी जो है इफ़्तारी जो है अगर कम होती है, तो फिर इस तरह मैं रात का बना लेती हूँ। तो रात में भी हम खाना खा लेते हैं कभी-कभी। और ये कि अभी मैंने फ़िलहाल तो सहरी के लिए रोटी बनाई जल्दी-जल्दी करके। इधर मैंने जो है फेनियाँ तैयार करी और फेनियाँ तैयार करके रखी वो खाने के लिए। और इधर मैंने वही चाय अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन होती वो चाय बनाई। चाय बना के चाय तैयार करने को रखी और क्योंकि चाय के बगैर नहीं रह सकते, हर चीज़ के बगैर रह सकती हूँ, चाय के बगैर नहीं रह सकती। क्योंकि हम लोग कराची के लोग हैं, कराची के लोग चाय के बगैर नहीं रह सकते, खाने के बगैर तो रह जाते हैं। लेकिन चाय के बगैर चाय जो है ना समझो कि पेट्रोल की तरह हमारा होता है कि जैसे कि पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, ऐसी हमारी ज़िंदगी भी गाड़ी चाय पे टिकी हुई है। चाय चाय बनाते हैं, पीते हैं। और ये 2 कप मैंने चाय बनाए अपने हस्बैंड के लिए। इधर मैंने फिर शाम के लिए किया, कीमा बनाया। बच्चे कहते हैं आलू कीमा खाना है, तो मैंने कहा चलो अभी इफ़्तार में कीमा पहले से तैयार कर दूँ। अगर इफ़्तार ज़्यादा नहीं बना सकी तो ये आलू कीमा बना के ये खा लेंगे, वरना पहले से तैयार खाना होता है तो आसानी हो जाती है। रोज़ा खोलने के बाद तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होती, हिम्मत ख़त्म हो जाती है रोज़े में कि अब क्या बनाऊँगी मैं। तो मैंने इस तरह करके जो है ना ये मैंने इसमें भी सारा मसाला डाला। एक-एक चमचा पिसी लाल मिर्च, हल्दी और वो डाल के तो मैंने चढ़ा दिया ना। तो अभी ये मैंने जो है इस तरह केले निकाले और ये जो है शुक्र है खरबूज़ा भी आ गया। तो मैंने इसमें जो है ये खरबूज़ा डालूँगी और फ्रूट चाट थोड़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमें ऐसे अच्छी नहीं लगती। मिक्स तो वो अलग-अलग खाएँगे, तो कुछ जिसने खानी होगी वो ऐसे खा लेगा फ्रूट चाट, जिसने अलग फ्रूट खाना होगा तो वो अलग से अपनी मर्ज़ी से कट करके खा लेगा। तो मैंने इस तरह करके ये शाम की तैयारी के लिए फ्रूट चाट बनाई। और ये देखिए फ्रूट चाट बना रही हूँ, मेरा बस वही रोज़मर्रा काम के फ्रूट चाट बनाई मैंने। अभी पकौड़ों के लिए भी तैयारी करूँगी मैं, और भी रेसिपी भी डाल दूँगी पकौड़ों की कि मैं पकौड़े जो बनाती हूँ बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और दिखने में जितने हैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैं ये भी आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह पकौड़े बनाए, क्या इंग्रेडिएंट है। तो ये देखिए ये जो है ना इस तरह मैंने खरबूज़ा भी काट के इसमें डाल दिया, सब चीज़ें डाल दी थी और एक तरह से ये फ्रूट चाट तैयार हो गई। ये काले छोले थे, ये मैंने पहले से बॉयल कर लिए थे। इसमें मैंने चाट मसाला डाला और नमक डालूँगी और इसको जो है ना मैं इस तरह करके थोड़ी-सी लाल मिर्च और डाली और ये इसको मिक्स करके रख दिया, अभी बाद में फ्राई करूँगी। इधर मैंने सोचा कि पहले मैं ये ना ये सारी चीज़ें तैयार कर लूँ। ये कीमे में डालने के लिए आलू बना लिए, आलू को कट करके रख दिया और ताकि ये कि ये एक तरफ ये काम तो हो जाए कि कीमा भी बन जाएगा, आलू कीमा। और इसका जो है ना मुझे आसानी होगी कि ये भी कट करके रख दिए। और ये हरी मिर्चें थोड़ी-सी आई थी, ये गमले में से निकाली थी, तो मैंने सोचा यही मैं पकौड़ों में डाल दूँगी।
तो ये मैंने एक आलू और छीला है उसके लिए, पकौड़ों के लिए। तो ये मैंने गोल गोल कट करके तो ये पकौड़े बना लूँगी इसके। तो इधर जो है मेरा कीमा भी तैयार हो गया है, ये कीमा खुशक हो गया। तो मैंने इसमें आलू डाल के तो ये आलू कीमा बनाने के लिए रख दिया। इसको थोड़ी देर तक मैं भूनती रहूँगी ऐसे। इसमें मैंने गरम मसाला भी डाला है आधा चमचा, और ये डाल के मैं थोड़ी देर तक भूनूँगी। ये मेरा वही छोटा किचन है जो डर्टी किचन कहलाता है ना, डर्टी नहीं है लेकिन ये डर्टी कहलाता है। तो बस मैं जो है ना, एक्स्ट्रा किचन होता है ये स्मॉल, यहाँ पे मैंने ये जो है मसाला वसाला भूना। क्योंकि अगर दूसरे किचन में कैबिनेट वगैरह लगे हुए तो ये कि वो ख़राब हो जाते हैं चिकनाई की वजह से। तो मैं जितना भी चिकनाई का काम तलने वलने का वो मैं इधर ही करती हूँ। कभी कभी यहाँ रोटी भी अक्सर बना लेती हूँ, बल्कि अक्सर यहीं बनाती हूँ, वो दूसरे किचन में नहीं बनाती। तो ये कि वो साफ़ सुथरा रहता है। वैसे भी वो ओपन है तो ओपन किचन नज़र आता है। कोई भी काम करो ओपन किचन में ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है। ख़ास तौर पे जब कोई मेहमान आने होते हैं तो ज़्यादा ही, पता नहीं क्यों, खुद पे खुद ही सारा ही फैल जाता है। ऐसा लगता है कि दिखाने के लिए फैला हो, कि जैसे लोगों को ये लगेगा कि हम ऐसे ही फैला के रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर वक्त समेटती रहती हूँ। और ऐसे ये मैंने जो है ना ये बनाने को रखा। इधर मैंने जो है छोलों के लिए ये थोड़ी सी प्याज काटी, जो काले छोले थे ना, तो उसके लिए। तो मैंने सोचा इसको भी तैयार करके फटाफट कर लूँ, क्योंकि अब टाइम तो होने वाला है। तो अब ये भी मैंने कहा कि काले छोले बना लेती हूँ। सिंपल तरीके से मैंने काले छोले बनाए। इसमें वैसे तो इमली की पल्पी भी कभी कभी डलती है, लेकिन अभी बच्चों ने मना कर दिया कि इमली नहीं डालना, क्योंकि गले ख़राब हो रहे हैं आजकल, रोज़ों की वजह से गले ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इमली नहीं डाली मैंने। ऐसे ही बस मैंने फ्राई कर लिया चाट मसाला डाल के। चाट मसाला भी मैंने घर का ही बनाया है। आप मेरी रेसिपी में देखिएगा, मैंने बड़े आसान तरकीब से चाट मसाला भी बनाना सिखाया। इधर मैंने आलू के पकौड़े बनाए और प्याज भी बना ली थी मैंने, प्याज के पकौड़े भी बनाए हुए। पहले मैंने सोचा ये आलू ही डाल लूँ, आलू के पकौड़े तो तैयार हों। सबसे पहले आलू के पकौड़े बनाती हूँ, क्योंकि साफ़ बेसन में जो है ना वो आलू के पकौड़े तले जाते हैं। उसके बाद जो बेसन बचता है तो उसमें मैं बाकी का वो जो प्याज, आलू और जो है वो बाकी की चीज़ें काट के डाल देती हूँ। हरी मिर्चें, हरा धनिया ये डाल के ना, तो वो दूसरे प्याज के पकौड़े ही बना लेती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं वो भी। तो ये कि मैंने ये पकौड़े भी बड़े ज़बरदस्त बने, और थोड़ा सा मैंने इसमें सोडा भी डाल दिया था। सोडे के बगैर अच्छे नहीं बनते। तो ये मैंने इस तरह करके तो ये आलू के पकौड़े बनाए आज। आज मैंने बहुत कम ही रखा, लेकिन ये कि पकौड़े तो हमारे यहाँ लाजमी बनते हैं, चाहे कुछ हो ना हो। तो पकौड़ों से लगता है इनको कि रमज़ानों में पकौड़े लाजमी बनने चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रमज़ान में खाना भी खा लेते हैं। तो कभी कभी ये है कि खाना भी बना लेती हूँ। खाना तो लाजमी बनाती हूँ, लेकिन ये कि ये पकौड़े भी लाजमी अब होने लगे हैं, कि पकौड़े भी सब खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। कुछ कोई आलू के पकौड़े शौक़ से खाता है, तो कोई ये प्याज वाले पकौड़े, ज़्यादातर प्याज वाले शौक़ से खाए जाते हैं। तो कुछ मैं ये भी बना के रख लेती हूँ। तो इधर मैंने ये पकौड़े तैयार कर लिए हैं, और ये देखिए ये पकौड़े सारे तैयार करे। अब इसको निकाल दूँगी मैं। ऐसे करके 2-3 दफ़ा डालूँगी, दूसरी दफ़ा और डालूँगी, 3 दफ़ा के तकरीबन हो जाएंगे। 2 दफ़ा, एक दफ़ा आलू के डालें और 2 दफ़ा मैंने प्याज के जो मटेरियल होता है उसके पकौड़े डालें। तो ये पकौड़े में लाइट ब्राउन से करके ये बड़े अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। बाज़ार से भी लाख दर्जे अच्छे हमारे घर के बनते हैं। फिर खैर ये है कि इफ्तारी मैंने तैयार की। फिर वही काम के बर्तनों का ढेर लग गया, तो मैंने बर्तन समेटे। ऐसे पूरा टेबल ऐसा लगता है तूफ़ान मचाओ। तो ये फिर हो जाता है इस तरह। अब मैंने फिर चाय बनाई। भाई चाय के बगैर मैं इतना काम करती हूँ कि चाय के बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। फिर मैंने चाय अपने लिए बनाई। तो चाय बना के तो चाय पी मैंने फिर। तो ये देखिए चाय तैयार हुई। इधर रात की रोटी का भूख लग गई सबको। तरावी के बाद भूख लग जाती है, तो फिर मैंने सोचा चलो रोटी डाल लूँ। फिर मैंने थोड़ी सी रोटियां बनाई इस पे, और तवे पे तवा गरम किया। तवा थोड़ा सा सही से गरम नहीं हुआ था। ये जो है ना वही अंदर की किचन का है, कि तवा गरम करके तो मैंने फिर ये ज़ाहिर गैस नहीं आ रही है, नॉर्मल जो है हल्का में आती है। तो ये न इसमें जो है ना, ये जो पुराना जो चूल्हे होते हैं ना स्टील के, तो इसमें गैस बड़ी अच्छी आती है। तो मैं ये ज़्यादातर मेरा ये इस्तेमाल में आता है। तो जो अच्छे वाले चूल्हे हैं ना, महंगे वाले, उसमें गैस बहुत हल्की आती है, तो उससे रोटी सूख जाती है, अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसी पे बनाऊँ रोटी आजकल। तो मैं इसी पे बना लेती हूँ, तो रोटी मेरी अच्छी बन जाती है और फटाफट भी काम हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं यही चूल्हा इस्तेमाल करती हूँ। फिर ये सारा काम ख़त्म करके तो फिर इस चूल्हे को साफ़ करके तो फिर आराम करती हूँ मैं जाके कहीं। तो मेरा तो पूरा दिन और पूरी रात लग जाती है इन्हीं कामों में। अभी मैंने एक पराठा भी बनाना था, तो मैंने सोचा ये भी बना लूँ। एक पराठा भी बनाया मैंने। तो बच्चों ने कहा पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलो सही है, एक आध पराठा भी बना लिया मैंने इसमें।
और वो भी बच्चों के लिए। तो ये भी शुक्र है कि ये भी बन गया। हम ज़्यादातर ब्राउन आटा इस्तेमाल करते हैं, वाइट नहीं। तो ये कि ये भी तैयार हो गया।